स्वागत है प्यारे बच्चों आपका स्मार्ट शिक्षा पर क्लास 9-10। आज हम पढ़ेंगे द स्नेक एंड द मिरर का फर्स्ट पार्ट जो कि लिखा है वाइकॉम मोहम्मद बशीर ने। ऑथर के बारे में कुछ जान लेते हैं। ऑथर का बर्थ 21 जन 1908 को हुआ था। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी 5 जुलाई 1994 को। ही वॉज ऑल्सो नोन एज बायपोर सुल्तान। वो मलयालम लिटरेचर के राइटर थे। ऑल्सो वो एक ह्यूमनिस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे, नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और उनका जो राइटिंग स्टाइल था वो काफ़ी डाउन टू अर्थ था, यानी सबको समझ में आ जाता था। ये स्टोरी एक नरेटिव विद इन नरेटिव है, यानी कि पहले एक होम्योपैथ डॉक्टर नरेटर को ये स्टोरी सुनाते हैं, फिर नरेटर ये स्टोरी हम रीडर्स को सुनाते हैं। जहाँ पर आई यूज़ हुआ है वहाँ पर होम्योपैथ डॉक्टर बोल रहे हैं और जहाँ पर वी यूज़ हुआ है वहाँ पर जो लोग उन्हें सुन रहे हैं यानी कि नरेटर और उनके कंपेनियंस वो लोग हैं। ये स्टोरी शुरू होती है और स्टोरी की स्टार्टिंग में कोई स्टोरी सुना रहा होता है, तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे किसी बॉडी पार्ट पर कोई फुल ब्लडेड कोबरा कभी भी कॉइल हुआ है। सारे लोग साइलेंटली यानी कि चुपचाप सुन रहे हैं कहानी को, और जो कहानी सुना रहे हैं वो एक होम्योपैथ डॉक्टर हैं। यहाँ पर टॉपिक चल रहा है अबाउट द स्नेक्स। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अटेंटिवली यानी बहुत ध्यान से कहानी आगे बढ़ती है। होम्योपैथ डॉक्टर बताते हैं कि समर की नाइट थी, 10 बज रहे थे और वो रेस्टोरेंट से खाना खाकर अपने रूम में वापस आ रहे थे। जब उन्होंने अपने रूम का दरवाज़ा खोला तब उन्हें कोई फेमिलियर यानी जानी पहचानी से आवाज़ आई, और वो आवाज़ कोई और नहीं, रैट्स का साउंड था। डॉक्टर आगे बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता था कि रैट्स और वो रूम को शेयर करते हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ पर रैट्स की आवाज़ आती थी। वो बोलते हैं कि टेबल के ऊपर एक लैंप रखा था जिसको उन्होंने मैच बॉक्स से लाइट अप करा यानी जलाया, क्योंकि हाउस रेंटेड था तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, इलेक्ट्रीफाइड था नहीं वो, और उनकी इनकम भी केवल 60 रुपये थी, यानी बहुत मीगर थी, बहुत स्मॉल थी। वो आगे बताते हैं कि उनके पास एक सूटकेस था जिसके अंदर एक शर्ट थी और एक धोती थी, और वो ये भी बताते हैं कि वो पोजेस करते थे, यानी कि उनके पास एक और चीज़ थी जो कि था उनका सोलेटरी यानी कि एक सिंगल ब्लैक कोट। डॉक्टर आगे बताते हैं कि उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे यानी कि जो सिंगल ब्लैक कोट उन्होंने पहना हुआ था वो उसको उतार कर टांग देते हैं, अपनी वाइट शर्ट को भी उतार कर टांग देते हैं और नॉट सो वाइट वेस्ट को भी उतार कर वो टांग देते हैं। नॉट सो वाइट का मतलब है कि उतना ज़्यादा क्लीन नहीं था। उसके बाद वो विंडोज़ को खोलते हैं ताकि थोड़ी एयर अंदर आए और यार्ड की साइड फेस करके खड़े हो जाते हैं। फिर वो आगे बताते हैं कि जो हमारी रूफ है वो टाइल्ड है, यानी उसके ऊपर टाइल्स लगे हुए हैं, और जो गैबल्स है वो सपोर्ट कर रहा है एक बीम के ऊपर। गैबल होता है ये जो ट्रायंगल वाला पार्ट है, इसको गैबल बोलते हैं। उसके ऊपर एक बीम है और उसके साइड साइड में 2 वॉल्स हैं। आगे डॉक्टर बताते हैं कि जो ऊपर बीम था हमेशा वहाँ पर रैट्स का ट्रैफिक लगा रहता था, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते थे। तो वो कहते हैं कि फिर मैंने बेड को नज़दीक खींचा टुवर्ड्स द वॉल ताकि वहाँ जो विंडो है उससे मुझे हवा लग सके, पर क्योंकि उन्हें वहाँ पर भी नींद नहीं आ रही थी तो वो खड़े होते हैं और बाहर वैरांडा में हवा के लिए चले जाते हैं। पर वो आगे बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे विंड गॉड हैज़ टेकन टाइम ऑफ, यानी कि उन्होंने आज छुट्टी ले ली है। आगे वो बोलते हैं कि इसलिए मैं अंदर आ गया और एक चेयर पर बैठ गया। चेयर पर बैठने के बाद मैंने टेबल के नीचे से एक बुक निकाली और उस बुक का नाम था मटीरिया मेडिका। वो एक मेडिकल की बुक थी। वो बताते हैं कि टेबल के ऊपर एक लैंप रखा हुआ था, एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ था और एक स्मॉल कॉम्ब रखा हुआ था। तो वो बताते हैं कि मिरर के सामने जब भी हम लोग बैठते हैं तो हमें इतना टेम्प्टेड फील होता है कि हमें उसमें देखने का मन करता है। डॉक्टर कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा ब्यूटी का एडमायरर था, यानी कि जो लोग ब्यूटी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनका मानना था कि उन्हें हैंडसम लगना चाहिए, क्योंकि पहला वो अनमैरिड थे, बैचलर थे, और सेकेंडली वो एक डॉक्टर थे। तो इसीलिए वो अपने बालों में कंघा घुमाने लग जाते हैं और तभी उन्हें बीम के पास से कोई आवाज़ आती है पर वो उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर उसके बाद वो 2 डिसीजंस लेते हैं, जो कि पहला था कि वो रोज़ाना शेव करेंगे और सेकंड वो अच्छी सी मूंछ उगाएंगे, और जो उनके पास स्माइल है वो हमेशा उसको अपने चेहरे पर रखेंगे। ये उनके 2 अर्थ शेकिंग डिसीजन थे जिससे वो दुनिया घुमा रहे थे। उनका मानना था कि वो स्माइल से और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, तो वो फिर से अपने आप को रीज़न देते हैं कि पहला मेरी शादी नहीं हुई है और सेकंड मैं डॉक्टर हूँ, मुझे अच्छा लगना भी चाहिए। फिर से एक आवाज़ आती है पर वो फिर से उस आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं। ये थी फर्स्ट पार्ट की कंप्लीट समरी। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। बाकी 3 से 4 दिन में अगली वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए बाय।